नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। खबरों की शुरुआत करेंगे तो 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। बता दें, प्रयागराज में नए कार्यालय का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया है। कार्यकर्ताओं को जेपी नड्डा ने संबोधित भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे काशी में आने का अवसर मिला, ये मेरा सौभाग्य है। काशी की धरती को मैं नमन करता हूँ। नरेंद्र मोदी जी जब पीएम बने तो इच्छा जाहिर की थी। इच्छा में पीएम ने कहा था कि भव्य कार्यालय होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में 80 कार्यालय बन रहे हैं। 80 में से 53 कार्यालय बनकर तैयार है। यह हार्डवेयर है, इसमें जो सॉफ्टवेयर है वो है कार्यकर्ता। सत्ता में आकर भारत की तस्वीर बदलना हमारा एकमात्र मकसद है। सभी नेताओं ने किसानों के साथ छल किया है। किसानों के लिए अगर किसी ने कुछ किया है तो वो है पीएम मोदी। तो पीएम मोदी की यहाँ पर जमकर सराहना की। उन्होंने बताया कि 80 कार्यालयों में से 53 कार्यालय बनकर तैयार हो चुके। कार्यालय को उन्होंने हार्डवेयर कहा और उनके सॉफ्टवेयर बताए है कार्यकर्ता। तो सत्ता में आकर भारत की तस्वीर बदलने का मकसद उन्होंने बताया। 2 दिवसीय वाराणसी दौरा बेहद अहम। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने उद्घाटन किया प्रयागराज में नए कार्यालय का। तो 2 दिवसीय दौरे के दौरान वो काफी अहम चीजें सामने आएंगी जो आने वाले वक्त में काफी महत्वपूर्ण होंगी। तो काशी आने के अवसर को उन्होंने अपना सौभाग्य बताया है। वहीं उन्होंने काशी की धरती को नमन करते हुए ये तमाम बातें कही कि नरेंद्र मोदी जी जब पीएम बने तो इच्छा जाहिर की थी। इच्छा में पीएम ने कहा था कि भव्य कार्यालय होना चाहिए और अब की बात करें तो 80 कार्यालय बन रहे हैं, जिनमें से 53 बन के तैयार हो चुके हैं। और वहीं किसानों को लेकर कई बातें कही कि नेताओं ने किसानों का फायदा उठाया है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसानों के लिए अगर कुछ किया है तो वो है पीएम मोदी, जिन्होंने किसानों के हित के बारे में सोचा। तमाम ये बातें जब वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा गए। क्या आजाद देश था, क्या महिलाओं को क्या इज्जत मिली हुई थी। अगर वो सूर्यास्त और सूर्योदय का इंतजार करती थी अपने दैनिक नित्य कर्म से निवृत्त होने के लिए, तो ये भारत की तस्वीर थी। और मोदी जी ने 6 साल के अंदर 11 करोड़ इज्जत घर बना करके 11 करोड़ महिलाओं का सशक्तिकरण किया। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में आपने 2 करोड़ 62 लाख लोगों का इज्जत घर दिया, उन महिलाओं का सशक्तिकरण किया। ये छोटी घटना नहीं है। इसको हमको समझना पड़ेगा, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में समझना पड़ेगा। आप बताइए, गरीब लोगों के घर में किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो जाए तो आप क्या कहते थे? चाचा गया गया। क्यों? क्योंकि इलाज की व्यवस्था नहीं थी। किसी को कैंसर हो जाए तो समझो गया, या वो गया या घर गया, दोनों में से एक तो जाना ही था, या खेत गया। आज आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिल रहा है। बेहद खास चीजें सामने आ रही। प्रयागराज में नए कार्यालय का उद्घाटन किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। बता दें, इस दौरान उन्होंने संबोधन में कई अहम बातें कही। उन्होंने कहा कि काशी आने का मुझे अवसर मिला, ये मेरा सौभाग्य है। और किसानों को लेकर उन्होंने कई बड़ी बातें रखी। उन्होंने कहा कि नेताओं ने किसानों को लूटा है, किसानों को बरगलाया है, लेकिन अगर किसानों के लिए किसी ने कुछ किया है तो वो है पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी के बारे में उन्होंने जमकर यहाँ सराहना की है। इच्छा में उन्होंने बताया कि पीएम मोदी से मैंने इच्छा रखी थी और इच्छा में वो काम पूरे हुए। उत्तर प्रदेश में अभी तक 80 कार्यालय की जो बात की जा रही, बता दें 53 कार्यालय बनकर तैयार हो चुके हैं। खबर वाराणसी से ही है, जहां सीएम योगी ने संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत की है। कार्यक्रम में बोले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां देश में 2 कोरोना वैक्सीन बनी है। कल से प्राइवेट अस्पतालों में भी वैक्सीन मिलेगी। देश और प्रदेश में कोरोना को मात दी गई है। बीमारी से बचाव के लिए जागरूकता बेहद जरूरी है। तो हर रविवार को आरोग्य मेले का आयोजन किया जाएगा कोरोना से लड़ने के लिए। पीएम मोदी का धन्यवाद। बीजेपी सरकार आने के बाद बीमारियों के खिलाफ अभियान शुरू हुआ है। स्वच्छता मिशन से भी बीमारियों को दूर किया जा रहा है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत करते हुए तमाम बातें अपनी रखी, जहां उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार आने के बाद बीमारियों के खिलाफ अभियान शुरू हुआ और बीमारियों के खिलाफ जो जंग है वो जारी है और काफी नियंत्रण पाया गया।
सबको बचाव और जागरूकता का एक मौका दे रहा है। हम सब जानते हैं कि विगत वर्ष 2020 में हमारी सरकार ने ये सुनिश्चित किया था कि प्रदेश के अंदर हर रविवार को हर प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में आरोग्य मेला का आयोजन होगा और मुख्यमंत्री आरोग्य योजना के माध्यम से हम लोगों ने आरोग्यता सुनिश्चित करने के लिए उस समय एक विशेष अभियान को आगे बढ़ाने का निश्चय किया था। मैंने देखा था कि मात्र 6-7 आरोग्य मेला ही हो पाए थे। उस समय तक हम लोग 30 लाख से अधिक लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में अग्रसर हो गए थे। उसी दौरान वैश्विक महामारी कोरोना ने दस्तक दे दी थी और कोरोना के कारण हम लोगों को कार्यक्रम उस समय स्थगित करना पड़ा। लगभग 10 महीने तक कोरोना से साथ जूझते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नई लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए देश ने भी और प्रदेश ने भी कोरोना को मात दी और अंततः कोरोना आज प्रदेश में न्यूनतम स्तर पर है और हम कह सकते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से आज देश में 2 वैक्सीन आए हैं। अब ये वैक्सीन न केवल सरकारी क्षेत्र में बल्कि प्राइवेट हॉस्पिटल में भी कल से उपलब्ध होते हुए दिखाई देंगी। इस अवसर पर मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं और प्रदेशवासियों की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूं कि कोरोना के दौरान उन्होंने जो मार्गदर्शन किया उनकी प्रेरणा पूरे देश को वैश्विक महामारी कोरोना से बचाने में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया और आज कोरोना से देश भी प्रदेश भी सुरक्षित है। लेकिन देश और प्रदेश को सुरक्षा प्रदान करने के साथ ही हम सब कोरोना को मात देने के बाद अब उन तमाम प्रकार की बीमारियों के खिलाफ भी एक नए अभियान को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, जिसके कारण अक्सर हजारों मौतें प्रदेश में या देश में होती थी। खासतौर पर ये दिमागी बुखार जिसे हम मस्तिष्क ज्वर कहते हैं, जिस बीमारी के कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, बस्ती, देवपाटन मंडल, बरेली मंडल, मुरादाबाद मंडल, सहारनपुर मंडल समेत तमाम अन्य क्षेत्रों में प्रतिवर्ष हजारों लोग इस बीमारी से संक्रमित होते थे, सैकड़ों मौतें होती थी। वही मेरठ में आपकी किसान महापंचायत आज थी। बता दें किसान महापंचायत में भारी भीड़ देखी गई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस महापंचायत को संबोधित किया है। किसानों के लिए यहां पर कई उन्होंने बातें कही। बता दें इस दौरान उन्होंने कहा है किसानों के लिए जिंदगी और मौत की लड़ाई है ये। हर किसान अपनी जमीन पर ही मजदूर बन जाएगा। चुनाव से पहले नौकरी का वादा करते हैं लेकिन बाद में वादा भूल जाते हैं। कील ठोककर सरकार ने अंग्रेजों को पीछे छोड़ दिया। लाल किले का पूरा कांड इन्होंने खुद कराया। हमारे किसानों पर देशद्रोह के मुकदमे चला रहे हैं। तो इस दौरान जब किसान महापंचायत को संबोधित कर रहे थे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कई अहम बातें रखी हैं। हर पार्टी के घोषणा पत्र में लिखा होगा हमारी सरकार बना दो, हम तुमको सही दाम देंगे। सारी पार्टियां कहती है, चुनाव के पहले सारी पार्टियां कहती है जी हम आपको फसलों के सही दाम देंगे। एक पार्टी की सरकार ने आज तक नहीं दिया। अगर आज फसलों के सही दाम मिल जाते हमारा देश का किसान आत्महत्या नहीं करता, हमारे देश के किसान को लोन नहीं लेना पड़ता। आज हमारे देश का किसान कहता है हमारा लोन माफ कर दो। सारी पार्टियां चुनाव के पहले कहती है हमको वोट दे दो, हम तुम्हारा लोन माफ कर देंगे। हर पार्टी चुनाव के पहले कहती है और किसी पार्टी ने नहीं करा। जीतने के बाद कहते हैं पैसा नहीं है, जीतने के बाद कहते हैं पैसा नहीं है। आज ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार हमारे किसानों पे देशद्रोह के मुकदमे चला रही है।
इतनी हिम्मत तो अंग्रेजों ने नहीं करी थी। अंग्रेजों ने हमारे किसानों पे देशद्रोह के मुकदमे नहीं चलाए थे। तुम हमारे किसानों पे देशद्रोह के मुकदमे चला रहे हो। हमारे किसानों को आतंकवादी बोलते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तुम सारे आतंकवादी हो? पूछना चाहता हूं, आतंकवादी हो तुम सारे? दोस्तों, ऐसे हजारों लाखों किसान हैं। एक किसान के 2 बेटे हैं। एक बेटा भाई साहब आपको देश के बॉर्डर पे मिलेगा और दूसरा बेटा आज आपको दिल्ली के बॉर्डर पे मिलेगा। और खबर लखनऊ से, जहां 27 एडिशनल एसपी का तबादला हुआ। बता दें राजेश कुमार सोनकर देवरिया के एसपी बनाए गए हैं। बता दें डॉक्टर अरविंद कुमार कन्नौज के एएसपी बनाए गए हैं। दयाराम चंदौली के एएसपी बनाए गए। रामसेवक गौतम एएसपी ट्रैफिक गोरखपुर बने। प्रेमचंद एएसपी विशेष जांच मुख्यालय लखनऊ बने। राजेश कुमार 3 एएसपी सहारनपुर नगर बनाए गए। अवधेश सिंह एएसपी बाराबंकी उत्तरी बनाए गए। दिनेश यादव एएसपी एटीसी सीतापुर बनाए गए। अजय कुमार सिंह एएसपी सुरक्षा वाराणसी बनाए गए। मेरठ नगर एएसपी अखिलेश नारायण सिंह का तबादला। वहीं आपको ये भी बता दें कि अखिलेश नारायण सिंह एएसपी फिरोजाबाद ग्रामीण बनाए गए। ओम प्रकाश सिंह 2 शामली के एएसपी बनाए गए। विनीत भटनागर को मेरठ नगर का एएसपी बनाया गया। विनोद कुमार पांडे अमेठी के एएसपी बनाए गए। शशि शेखर सिंह उन्नाव के एएसपी बनाए गए। खबर लखनऊ से है, जहां यूपी में कल से खुलेंगे प्राइमरी स्कूल। कक्षा 1 से 5वीं तक के स्कूल कल से खुलेंगे। सभी स्कूलों को सैनिटाइज किया जाएगा। वहीं स्कूलों में कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराना जरूरी होगा। मास्क पहनकर स्कूल पहुंचेंगे बच्चे। वहीं नए नियमों के साथ यूपी में प्राइमरी स्कूल खुलेंगे। तो बता दें कोरोना काल के बाद स्कूल खुलने जा रहे हैं और इनको लेकर तमाम एहतियात भी बरती जाएंगी और गाइडलाइंस का पालन कराना बेहद अहम माना जाएगा। बच्चों की सुरक्षा के लिए यहाँ पर तमाम जो नियम बनाए गए हैं उनका पालन कराना स्कूल प्रशासन की जिम्मेदारी। तो नए नियमों के साथ प्राइमरी स्कूल खुलने जा रहे हैं। जिम्मेदारी यही कि किसी भी तरीके का कोई खतरा नहीं। साथ ही आपको बता दें कोरोना से बचाव के लिए तमाम जो गाइडलाइंस है उनका पालन कराना बेहद जरूरी। कक्षा 1 से 5वीं तक के स्कूल कल से खुल रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे तो लखनऊ से खबर, जहां कोरोना जांच को लेकर यात्रियों में डर देखा गया। बता दें जांच के लिए यात्री तैयार ही नहीं हो रहे। कैसरबाग बस अड्डे पर नहीं हो पा रही है जांच के लिए टीम बैठी है, लेकिन यात्री जांच के लिए तैयार नहीं है। स्वास्थ्य टीम से मारपीट करने के लिए यात्री तैयार हो उठे, लेकिन कोरोना जांच करवाने के लिए आगे नहीं आ रहे। कोरोना जांच डेस्क जो बनाई गई उसके पास ही कोई नहीं पहुंच रहा। कोई सुरक्षा व्यवस्था सरकार ने बाहरी राज्यों से आने वालों के लिए ये कोरोना जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन यहाँ पर यात्री आगे नहीं बढ़ रहे। क्या कारण है स्पष्ट नहीं हो पा रहा, लेकिन तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यात्रियों में जो डर है उसके कारण यात्री आगे नहीं बढ़ रहे जांच के लिए। यहाँ पर साफ स्पष्ट है कि इनको जागरूकता की जरूरत है। जांच के लिए यात्री आगे नहीं आ रहे, लेकिन आपको ये भी बता दें कि टीम पूरी तैयारी कर रही है कि इनको समझाया जाए। तो जो आदेश दिए गए हैं कि बाहर से आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच होगी। और खबर बरेली से, जहां बहगुल नदी के पुल पर नवजात का शव मिला है। बरेली और शाहजहांपुर की सीमा पर यह शव बरामद हुआ है। शाहजहांपुर की कटरा पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल भेज दिया है। शव मिलने से इलाके में सनसनी का माहौल देखा जा रहा है। तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां बरेली और शाहजहांपुर की सीमा पर यह नवजात का शव बरामद किया गया। फिलहाल मौके पर पुलिस ने पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए आगे भेजा गया है। इलाके में सनसनी का माहौल देखा जा रहा है। कुशीनगर में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों के बीच जमकर ईंटें चली हैं। बता दें पत्थर और लाठियां मौके पर भांजी गई हैं। मौके पर पहुंची फिलहाल पुलिस ने मोर्चा संभाला। पुलिस पर भी हमला कर दिया गया। इस दौरान ये तमाम तस्वीरें भी सामने आई। दशहवा हनुमान चौक का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वक्त वो तस्वीरें आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जब दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं, पथराव भी किया गया है। फिलहाल
पुलिस भी वहां पहुंची थी, लेकिन पुलिस पर भी हमला कर दिया गया जब बीच बचाव कराने की कोशिश की गई। दशहरा हनुमान चौक का ये पूरा मामला। बागपत में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। धमकी भरा पत्र डालकर डॉक्टर से 5 लाख की रंगदारी मांगी गई। एसएलआर का कारतूस रख रंगदारी का पत्र डाला गया और 5 दिन में रंगदारी न देने पर पोते और डॉक्टर की हत्या की धमकी भी दे डाली। राहुल गंगनौली के नाम से रंगदारी मांगी गई है। सीसीटीवी कैमरे में डॉक्टर के घर के बाहर बाइक सवार आरोपी कैद हुआ है। डॉक्टर ने फिलहाल पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। कोतवाली बड़ा क्षेत्र के बिनौली रोड इलाके का यह मामला है। बड़ौद में एक डॉक्टर हैं सुरेश चंद्र शर्मा, जो हेयर प्लांटेशन का काम करते हैं। उनके पास परसों एक चिट्ठी किसी ने अज्ञात व्यक्ति ने डाली है, जिसमें उनसे 5 लाख रुपए की डिमांड की गई है। इस संबंध में सुसंगत धाराओं में थाने पे मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इसकी जांच की जा रही है। एक गोली भी साथ में आई है। हाँ, उसके साथ एक कारतूस है जिंदा, और उसकी जाँच की जा रही है और शीघ्र उसका खुलासा किया जाएगा। का फोटो सीसीटीवी कैमरे कैद हुआ है। हाँ, आसपास के सब कैमरे और सीसीटीवी सब खंगाले जा रहे हैं और जैसा भी होगा आपको अवगत कराया जाएगा। अभी तक की जांच में क्या सामने आया है? अभी अज्ञात चिट्ठी है, इसको विवेचना में जो भी आएगा सामने उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। जो है वो राहुल गांगुली बताया जा रहा है, प्रमोद या सद्दाम गए। ये चिट्ठी में मिसगाइड करने के लिए भी डाला जा सकता है। सब चीज़ों की तहकीकात की जाएगी। ये विवेचना का विषय है, जैसा भी होगा आप लोगों को। और अब खबर बिजनौर से, जहां उपद्रवियों के खिलाफ योगी सरकार सख्त रुख अपना रही है। बता दें, विद्युत विभाग की टीम से मारपीट करने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। नगीना में विद्युत विभाग के एसडीओ अंकित कुमार से मारपीट की गई थी। बदसलूकी करने वाला मुख्य आरोपी एहतेशाम उर्फ राजा गिरफ्तार कर लिया गया। तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं वो मारपीट की। बकाया बिल की वसूली करने गई थी विद्युत विभाग की टीम। आरोपी के परिवार ने टीम को बंधक बनाकर पिटाई की थी, तो विद्युत विभाग कर्मियों ने शक्ति भवन में शिकायत की थी। यूपीपीसीएल सीएमडी ने शासन से पूरे मामले को अवगत कराया था। यूपी शासन से आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। वहीं आपको ये भी बता दें, मौके पर पहुंचे नगीना विधायक मनोज पारस ने भी खरी खरी सुनाई है। तो पुलिस के सामने जेई और एसडीओ अंकित कुमार को भी फटकार लगाई गई है। तो ये उसी आरोपी की तस्वीर दिखा रहे हैं आपको जो गिरफ्तार किया गया है। आज मेरी टीम, मैं अपनी टीम के साथ लगभग 12:30 बजे के आसपास मोहल्ला कलालान में एहतेशाम के यहाँ पे पहुँचा, एहतेशाम के परिसर पे पहुँचा, जिस पे 15,500 रुपये बकाया था। वहाँ पे मेरी टीम के द्वारा कनेक्शन काटने के लिए कहा गया। तो कनेक्शन जैसे मेरा कर्मचारी कनेक्शन काट रहा था, तो कनेक्शन काट के नीचे उतरा तो एहतेशाम मौके पे आए। उन्होंने कनेक्शन काटने का विरोध किया और उन्होंने मारपीट शुरू कर दी, जिसमें मेरे को गंभीर चोटें आई हैं। ठीक है, उन्होंने मेरे साथ व मेरे अवर अभियंता के साथ, ठीक है, दोनों के साथ काफ़ी ज़्यादा मारपीट की है और खींच के वो मेरे को अंदर लेके जाने लगे, अपने घर में ज़बरदस्ती लेके जाने लगे। और उन्होंने तमंचा को शब्दों के साथ ये कहा कि तमंचा लेके आओ, इनको गोली मारेंगे, कि तुम मेरे को जानते नहीं हो, मेरी 50 लाख की प्रॉपर्टी है और मेरी जो 50 लाख की प्रॉपर्टी है वो तुम्हारे केस पे लगाऊंगा, तुम्हें मार के तब जेल में जाऊंगा। ये उनके द्वारा शब्द कहे। हम लोग जो है डिसकनेक्शन करने के लिए कलालान में जो है राजा मेंबर की कॉलोनी में गए। वहाँ पर इनके नाम से कॉलोनी है। इनके पे जो है एहतेशाम राजा के पे जो है 15,000 रुपये के आसपास बकाया थी। इनका कनेक्शन कनेक्शन काट के जैसे स्टाफ उतर रहा था, मुझे और एसडीओ साहब को एहतेशाम राजा व उसके भाई ने दोनों पकड़ के मारपीट शुरू कर दी और गंदी गंदी गाली जाति सूचक शब्दों से भी प्रयोग करते रहे। आज थाना नगीना क्षेत्र के अंतर्गत बिजली विभाग के उपखंड अधिकारी द्वारा एक वहाँ के सभासद हैं एहतेशाम अली उर्फ राजा, इनका बिजली का बिल बकाया होने के कारण टीम गई थी और कनेक्शन काटने का प्रयास किया गया। इनके द्वारा एहतेशाम अली द्वारा उपखंड अधिकारी अंकित के साथ मारपीट की गई और कार्य में बाधा डाली गई। उनका गला दबाने का प्रयास किया गया। इसकी जानकारी पुलिस मौके पर पहुंची। गंभीर धाराओं में 307, 332, 353 आदि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। और गोंडा से एक बार फिर घूसखोरी का वीडियो वायरल हुआ है। रजिस्ट्रार कानूनगो का रिश्वत लेते ये वीडियो सामने आया है। एक हफ्ते में घूसखोरी का ये दूसरा वीडियो सामने आया है। वायरल वीडियो में रिश्वत लेते दिख रहे हैं
ग्रीशचंद, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब वो वीडियो बनाया गया उस वक्त का। रिश्वत लेते हुए ग्रीशचंद दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट लगाने के लिए रिश्वत लेते हैं ग्रीशचंद। नायब तहसीलदार को ग्रीशचंद की जांच मिली है। तहसील करनैलगंज का ये वीडियो बताया जा रहा है जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अमरोहा से खबर, जहां भूमाफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए खाका तैयार किया जा रहा है। बता दें, अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त करने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। अवैध प्लॉटिंग करने वाले 20 भूमाफियाओं की सूची तैयार की गई। किसी भी वक्त कार्रवाई का चाबुक चल सकता है। प्रशासन कार्रवाई की सूचना से भूमाफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं आपको ये भी बता दें, आम के बागानों को काटकर अवैध प्लॉटिंग की गई थी। नहीं, ये शिकायतें तमाम प्राप्त हुई थी, आप लोगों के माध्यम से भी प्राप्त हुई थी और वैसे भी, जिसको देखते हुए जिलाधिकारी महोदय ने एक समिति गठित की थी इन प्रकरणों की जांच के लिए। इसमें मैं था, एडिशनल एसपी साहब थे और एसडीएम साहब थे जो पहले यहाँ थे, अब ऐसा हो रहा है। कमेटी ने स्थलीय निरीक्षण भी किया, विभिन्न जो उसमें हितबद्ध पक्षकार हैं उनके बयान भी लिए, उनका पक्ष भी जाना, कागजातों का अध्ययन किया और उसके आधार पर अपनी रिपोर्ट डीएम साहब को सबमिट कर दी है। सर ये सर क्या नाम है, जो सुनने में आया है मतलब कि ये भी किया जा रहा है कुछ जगहों पर कि जो अवैध प्लॉटिंग करने वाले हैं उनको जुर्माना डाल के छोड़ दिया जाता है। ये भी आपके संज्ञान में आया क्या जांच के दौरान? नहीं, अवैध प्लॉटिंग पे जुर्माना डाल के छोड़ दिया मतलब जिन्होंने अवैध कटान किया है प्लॉटिंग के लिए, अवैध प्लॉटिंग के लिए, उनको उन पेड़ों की एवज में जुर्माना लेके उन्हें छोड़ दिया जाता है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती? नहीं, इस तरह का कोई नहीं प्रकरण है। प्रकरण ये है कि इसमें नियम होता है कि वन विभाग जब अनुमति देता है तो उसके बदले हर एक पेड़ की सापेक्ष 10 गुना पेड़ लगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।